हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रिकॉन्साइल करना, सॉल्व करना। ठीक है, ये क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? कैशबुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो चुका है उसको डिटेक्ट करके, ढूंढ करके सुधारना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कैशबुक है और पासबुक है। कैशबुक जो होता है, मान लीजिए कैशबुक में 4000 लिखा हुआ है और पासबुक में 3000 लिखा हुआ है। दोनों डिफरेंस कितना है? 1000। क्योंकि दोनों में 4 होना चाहिए, लेकिन कैशबुक में 4 है और पासबुक में 3000 है। 1000 का अंतर है, डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को ढूंढ करके सुधार करना BRS कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब BRS बनाएंगे हम लोग, BRS ध्यान देना सब थोड़ा चीज़। ये जो कैशबुक जो होता है वो ट्रेडर के पास होता है। ट्रेडर मतलब व्यापारी के पास होता है। कैशबुक को ट्रेडर मेंटेन करता है, ठीक है, और पासबुक को बैंक मेंटेन करता है। याद रखिएगा, कहने का मतलब यह हो गया कि कैशबुक में जितना भी रिकॉर्ड एंट्री व्यापारी करता है, ट्रेडर करता है, और पासबुक एंट्री बैंक करता है। याद रखिएगा, माने पासबुक में एंट्री ट्रेडर नहीं कर सकता है और कैशबुक में बैंक नहीं कर सकता है। मान लीजिए हम 1000 का चेक जमा करने बैंक में भेजें, 1000 का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया और कैशबुक में जो ट्रेडर 1000 लिख लिया। अब वहाँ क्या हो कि पासबुक में जमा करने भेजे हैं, किसी भी कारणवश कोई भी रीज़न से मान लीजिए कि वहाँ पर बैंक के पासबुक में 1000 का एंट्री नहीं हुआ या 1000 की जगह में 900 का एंट्री हो गया, तो 100 का डिफरेंस आ रहा है। उस 100 के डिफरेंस को ढूंढ कर सुधारना BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो कंडीशन बनता है, एक सिंपल बनता है, एक ओवरड्राफ्ट। आज आपको बताएंगे सिंपल, वन शॉट में पूरा कंप्लीट, वन शॉट कंप्लीट कर देगा वो सिंपल। सिंपल में क्या होता है? जनरली हर व्यापारी का, ट्रेडर का बैंक में रुपया जमा होता है। जब बैंक रुपया जमा हमारा है तो सिंपल स्थिति, पोजीशन कहलाता है, सिचुएशन कहलाता है, सिंपल सिचुएशन कहलाता है। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है अभी हम लिख कर बताएंगे इसको। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम आपको सॉल्व करेंगे, बताएंगे उसको। ठीक है, ठीक है, लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो आज हम बताएंगे BRS में सिंपल सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी कुछ आपको हम नोट्स लिखवा देते हैं, देखिएगा स्क्रीन में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं BRS। कौन कंडीशन में? सिंपल कंडीशन। हाँ, ज़रा देख लीजिए यहाँ पर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे BRS बोलेंगे। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग सिंपल केस, सिंपल कंडीशन। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, पहचानने पड़ेगा। सिंपल पहचानने का तरीका, ये जो कैशबुक होगा उसको बोलते हैं, उसका होगा डेबिट बैलेंस और पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस। तो समझेंगे सिंपल कंडीशन है, यही दिया रहेगा। ठीक है, कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो समझेंगे क्या चीज़ है? ये सिंपल है। सिंपल मतलब व्यापारी का, ट्रेडर का बैंक में रुपया जमा, इसी को सिंपल बोलते हैं। जनरली सब लोग का बैंक में पैसा जमा ही रहता है, डिपॉजिट रहता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए याद है, इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स को हम लिखवाएं, इसको, उस रूल को लिख दिए और समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए, नोट, कुछ नोट हम बना देते हैं। नोट नंबर 1। हाँ, तो ये BRS क्या होता है? कैशबुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो गया है उसको ढूंढ कर सुधारना BRS कहलाता है। नोट नंबर 1, क्वेश्चन जब बनाएंगे कभी दोनों का बैलेंस दिया रहेगा। मान लीजिए कैशबुक का बैलेंस 4000 दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस 6000 दिया हुआ है। अगर दोनों का बैलेंस दिया हुआ है तो किसी के भी बैलेंस को लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन को अगर हम कैशबुक एज पर कैशबुक, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक के बैलेंस के अनुसार बनाएंगे क्वेश्चन, तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को हम लोग पासबुक के अनुसार बनाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा। माने क्वेश्चन कैशबुक से बनाइएगा तो पासबुक कांस्टेंट होगा, पासबुक बनाएंगे तो कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब ये हो गया कि मान लीजिए क्वेश्चन को हम लोग कैशबुक से लेकर बना रहे हैं, क्या लेकर बना रहे हैं? कैशबुक से बना रहे हैं। तो पासबुक कांस्टेंट के मतलब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
जो भी ऐड लेस करेंगे कैश बुक में ही करेंगे फाइनली, जो भी ऐड लेस करेंगे कैश बुक को, ठीक है। पासबुक कुछ नहीं कर सकते, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब सब रूल्स वगैरह देख लीजिए। नोट नंबर 1, इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर कैश बुक देन पासबुक विल बी कांस्टेंट, जो चीज़ बोले थे अभी हम, ठीक है, लिख दे रहे हैं ताकि भूलिएगा नहीं। दूसरा, इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर पासबुक देन कैश बुक विल बी कांस्टेंट। नंबर 1 रूल खत्म हो गया। दूसरा में आइए, अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा चेक पेड और डिपॉजिटेड मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा चेक पेड और चेक डिपॉजिट तो समझिएगा कि कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक इंक्रीज है। अब जरा समझा देते हैं। मान लीजिए कि ट्रेडर जो है 1000 का चेक बैंक में जमा करने भेजा है, तो अगर कैश बुक में 1000 लिख दिया होगा तो कैश बुक बढ़ गया है। अब वहाँ पासबुक एंट्री हुआ कि नहीं हुआ अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन कैश बुक में 1000 लिख दिया गया तो कैश बुक बढ़ जाएगा। चेक पैड करेंगे मतलब क्या समझेंगे हम कि बैंक में जाके 1000 जमा हो जाएगा तो हम कैश बुक को बढ़ा देंगे। नंबर 3, इफ चेक इशूड और ड्रॉन मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा चेक इशूड या चेक ड्रॉन, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा चेक इशूड या चेक ड्रॉन तो इसका माने क्या होगा, कैश बुक क्या हो गया, डिक्रीज मानेंगे। क्या माने, कैश बुक को डिक्रीज मानेंगे। डिक्रीज मतलब घटा हुआ मानेंगे। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए किसी के नाम व्यापारी चेक इशू करता है, इशू मतलब चेक से पेमेंट करता है। मान लीजिए राम को चेक इशू किया गया 1000 का, तो ट्रेडर क्या समझा होगा कि राम जाएगा बैंक से उसके अकाउंट से 1000 रुपया निकाल लेगा, तो इसलिए क्या करेगा, कैश बुक को लेस कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद और देखिए रूल नंबर 4, इफ इंटरेस्ट अलाउड कॉमा बिल कलेक्टेड कॉमा डिविडेंड कलेक्टेड और एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। ये जान लीजिए, अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, अगर मान लीजिए कि आपका बैंक रुपया जमा है तो बैंक इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट देता है, घर में अगर नहीं देगा आपके पासबुक में ऐड कर देगा उस पैसा को। मान लीजिए आपका बैंक में 1000 जमा है और बैंक 100 रुपया का इंटरेस्ट देता है, तो घर नहीं आएगा, वो पासबुक को 100 जोड़ के 1100 कर देगा, तो पासबुक को बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। बिल कलेक्टेड मतलब अगर बैंक बिल का कलेक्शन कर दिया, कलेक्शन मीन्स क्या होता है, आप लोग बिल पढ़े होंगे, ठीक है। बिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि राम श्याम पर 1000 का बिल लिखा, श्याम बोलता है कि एक महीने के बाद हम बिल का पेमेंट करेंगे, तो इसका कलेक्शन राम नहीं करता है, बैंक जाके श्याम के पास से बिल का कलेक्शन करके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, तो पास क्या होगा, पासबुक बढ़ा हुआ मानेंगे। ये पासबुक के बारे में ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड कलेक्टेड, ये डिविडेंड क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदिएगा तो कंपनी आपको प्रॉफिट देगा, तो कंपनी के प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। तो इसका कलेक्शन भी बैंक कर देता है, कंपनी के पास जाता है और आपके अकाउंट में जमा कर देता है, तो क्या होगा, पासबुक को बढ़ा हुआ मानेंगे। और एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक मीन्स इंक्रीज इन पासबुक, मैंने बैंक कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर देता है इन बिहाफ ऑफ कस्टमर या ट्रेडर, तो पासबुक को बढ़ावा मानेंगे। तो याद रखिएगा, अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक बिल का कलेक्ट करता है, बैंक डिविडेंड का कलेक्ट करता है, या एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक मीन्स इंक्रीज इन पासबुक। यह पासबुक के बारे हो गया और कैश बुक के बारे में लिख दिए। नंबर 5, आपके लिए आपको बैंक इतना सर्विस दिया, कस्टमर को, अपने व्यापारी को सर्विस दिया, क्या किया, उसका बिल कलेक्ट कर दिया, डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, किसी के पास से जा करके किसी आदमी से, किसी डेटर से पैसे को वसूल करके अकाउंट में जमा कर दिया, तो बैंक फ्री में काम नहीं करता है। इसके बदले में बैंक क्या करता है, चार्ज करता है। किससे, अपने कस्टमर से, कस्टमर मतलब व्यापारी से चार्ज करता है। तो अगर बैंक कोई भी चार्ज करेगा, हम बता दे रहे हैं, बैंक कोई भी चार्ज करेगा अपने कस्टमर से, अपने व्यापारी से, अपने ट्रेडर से, तो पासबुक को हम लोग घटा हुआ मानेंगे। उसी को इसमें हम लिख रहे हैं। इफ, नोट नंबर क्या, 5, इफ एनी चार्जेस मेड बाय द बैंक देन
पासबुक विल बी डिक्रीज, पासबुक घटाव मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, बैंक एक्सपेंसेस, बैंक कमीशन और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ये जितना भी चीज़ है ये बैंक पेमेंट करता है, तो इसके बदले में क्या होता है, बैंक पासबुक को लेस कर देगा। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, क्लियर कुछ लिखा नहीं रहेगा, बोलेगा कि पासबुक में 100 रुपया डेबिट हो गया, पासबुक में 100 रुपया क्रेडिट हो गया, कैशबुक में 100 रुपया डेबिट हो गया, कैशबुक में 100 रुपया क्रेडिट हो गया। इसका माने क्या होगा, जरा देख लीजिए। रूल नंबर 5 के बाद 6 आता है। ठीक है। अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक मीन्स डिक्रीज इन पासबुक, कोई भी अमाउंट अगर पासबुक में डेबिट होता है तो पासबुक घटा हुआ मानेंगे। ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक मीन्स इंक्रीज इन पासबुक, और कोई भी अमाउंट अगर पासबुक में क्रेडिट हो जाता है तो पासबुक को बढ़ावा मानेंगे। तो थोड़ा इसको पढ़िएगा। ठीक है। फिर देखिए नंबर 7 पॉइंट, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई भी अमाउंट डेबिट होता है मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक को बढ़ावा मानिएगा। कोई दिक्कत। इफ अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक, कोई भी अमाउंट अगर कैश बुक क्रेडिट होता है मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक घटाओ मानेंगे। तो ज़रा याद रखिएगा, ये रूल तभी अप्लाई होगा, जो रूल लिखवाए आपको, ये सातों जो रूल लिखवाए हैं तभी अप्लाई होगा या एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में कोई और कंडीशन नहीं दिया रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट लिख भी दिए हैं, नोट देखिए, एबव रूल विल बी अप्लाई इफ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो। अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सॉल्व करके सिंपल केस में। तो आपको एक शॉर्ट में आज हम सिंपल ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद ओवरड्राफ्ट बताएंगे। तो इस रूल को जो लिखवाए हैं जरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा, और ये आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाइएगा आपका 90% चांस है कि वो सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाइएगा बीआरएस का। तो ये बुक क्या है, डीके गोयल का बुक है, याद रखें, डीके गोयल के बुक से बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ। पहले क्वेश्चन सामने हम रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन a current account with the State Bank of India on 31st March 2017. The bank column of the cash book showed a debit balance, माने कैश बुक का है डेबिट बैलेंस, कैश बुक क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो जान लीजिए सिंपल है, क्या है, सिंपल है, लिख चुके थे। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो सिंपल होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो सिंपल होगा। 1,54,300 रुपये, 1,54,300। हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट शोड ए डिफरेंस, बैंक का जो है बैलेंस जो डिफरेंट शो कर रहा है, अलग शो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डेट, इसी तारीख को, 31 मई 2017। द फॉलोइंग वे द रीज़न ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का ये रीज़न है। फाइंड आउट द बैलेंस एज पर, ठीक है, फाइंड आउट द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पासबुक को बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट पासबुक होता है, मैंने पासबुक का बैलेंस निकालिए 31 मई 2017, क्या होगा ये आंसर निकालिए। ठीक है, तो बीआरएस बना के निकालते हैं इसको डिफरेंस। तो यहाँ क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, तो सिंपल है। तो पहले इसका हम लोग कॉलम देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर पहले हेडिंग लिख लेंगे आप, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन
स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिमजिम लिखा हुआ है, ठीक है, लिखिए रिम नाम है, रिम ZIM था, रिमजिम क्या है, लिमिटेड है, देखिए एज एट 31 मार्च 2017, ये इसका हेड हो गया। स्टेटमेंट है, नोट अकाउंट, स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। इसमें दो कॉलम होगा, एक इनर कॉलम होगा, एक आउटर कॉलम होगा। इनर में वर्किंग करेंगे और आउटर में क्या करेंगे हम लोग, फाइनल लिख देंगे। ये कॉलम इसका है। तो चलिए पहले होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा अमाउंट, ये भी होगा अमाउंट। दो कॉलम, डेबिट है क्रेडिट मत लिखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन दिया हुआ बैलेंस एस पर क्या है, कैश बुक है 1,54,300 रुपया, तो लिख लीजिए यहाँ पर। बैलेंस एज पर कैश बुक 1,54,300, 1,54,300। चलिए लिख दिए। अब BRS जब बनाएंगे तो इसको दो पोर्शन में बांट लीजिए। ऊपर एक ऐड लिखिए, ऐड लिखेंगे, ठीक है। नीचे एक बराबर कर लीजिए, यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, ऐड के बाद एक बराबर ले दिए यहाँ पर, लेस। हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं किसको लेकर बना रहे हैं, कैश बुक को लेकर बना रहे हैं। तो दो एक रफ में बुक बनाइएगा, रफ में बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए, एक कैश बुक, सी मतलब कैश बुक, और यहाँ पर पी मीन्स क्या हो गया, पासबुक। ये रूल है, अगर क्वेश्चन में कैश बुक लेकर चलेंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट में इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। ट्रिक है, ये सब ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, रटने वाला बात नहीं है। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक ट्रिक है बनाने का, इस ट्रिक से बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कैश बुक है, यहाँ पर दोनों एक लेवल बराबर है, दोनों बराबर ही होना चाहिए। अगर बैंक में आप 1,000 जमा करने भेजे हैं तो कैश बुक में 1,000 होना चाहिए और पासबुक में भी 1,000 होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और ऐसा हो गया कि यहाँ पर 1,000 है या 900 है, तो 100 डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों हुआ, इसको सुधारना है। तो ये चीज़ यहाँ भी बोल रहा है, ठीक है। 1,54,500 लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को दिखा चुके थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड। क्वेश्चन सामने आपको हम रख दिए थे, फिर एक बार क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो, पर चूंकि पहले बार रख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ तक आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन आपको यही है, जो टिक मारे सो यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। पहला क्या बोलता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक 75,450। चेक को डिपॉजिट किया गया बैंक में, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। अगर चेक को हम लोग पेड करेंगे या डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक को बढ़ा हुआ मानेंगे। देखिए कैश बुक है, ये दोनों बराबर था, कैश बुक को बढ़ा हुआ मानेंगे, बैंक में जमा कर दिए। पासबुक मैंने बैंक समझिएगा और कैश बुक मतलब व्यापारी, बैंक में जमा नहीं हुआ। अब दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, दोनों को इक्वल रखना है, माने ये लेवल है, ये दोनों का इक्वल रखना है, ठीक है। अब इसको इक्वल लाने के लिए पासबुक कांस्टेंट है, पासबुक को हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो क्या करेंगे, कैश बुक को इसके बराबर लाने के लिए कैश बुक को क्या नीचे लाना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर, ठीक है। कैश बुक को क्या होगा, नीचे लाना पड़ेगा, लेस। तो नीचे लाएंगे मतलब लेस किए, तब ये फिगर क्या हम लोग लेस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेस में। तो लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। याद रखिए, अगर कैश बुक हम लोग लेकर चल रहे हैं, कैश बुक को लेस करेंगे तो यहाँ लेस में लिखेंगे अमाउंट को, और कैश बुक को अगर बढ़ाएंगे तो ऐड में लिखेंगे। और कैश पासबुक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइनली काम कैश बुक होगा, क्योंकि कैश बुक हम लोग लेस किए हैं पासबुक के बराबर लाने के लिए, इसको इसके लेवल में बनने के लिए तो नीचे लाना पड़ेगा, नीचे मतलब लेस हुआ। तो यहाँ लिखिए नंबर 1, देखिए ऐसे लिखिए नंबर 1, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। रुपया है 75,450, ठीक है, 75,450 हो गया। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद याद रखिएगा कि फिर हम लोग कैश बुक पासबुक को बराबर कर लिया भाई, यहाँ पर लेवल दोनों का है। फिर दूसरा नंबर में है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 80,760 रुपया। चेक को इशू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब ये दोनों बराबर है, फिर देखिए बराबर यहाँ और यहाँ बराबर है। चेक जब इशू होता है तो कैश बुक घट जाता है, जो थ्योरियम में लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा। चेक जब इशू करेंगे कैश बुक घट गया होगा। दोनों डिफरेंस देखिए, ये घटा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है, दोनों को इक्वल रखना है। इसको हम कैश पासबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इसके लेवल में बनाने के लिए बढ़ाएंगे। एक ट्रिक है, बढ़ाएंगे मतलब ऊपर लाए तो ये बराबर होगा इसके, बढ़ाएंगे मतलब ऐड में लिखेंगे। तो लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 80,760, नंबर 1 ऐड में लिख रहे हैं, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिख लीजिएगा 80,760। अगर नरेशन लिखने नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन उतार दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,760 रुपया ऊपर लिख दिए। फिर पढ़ते हैं नंबर 3, देख लीजिएगा। बैंक चार्जेस नॉट येट इंटर्ड इन द कैश बुक 1135 रुपया। बैंक चार्ज किया और कैश बुक में एंट्री नहीं हो। जब बैंक चार्ज करता है, फिर आइए इसको देखिए, ये दोनों फिर दोनों यहाँ लेवल बराबर है। बैंक चार्ज करता है तो पासबुक घटता है, पासबुक घटा दिए। आप बोलिएगा सर पासबुक तो आप घटा रहे हैं, आप तो बोले तो कांस्टेंट है तो क्यों घटा दिए। दोनों के बारे में सोचेंगे ज़रूर, लेकिन फाइनली जो है कैश बुक घटे बढ़ेगा। तो बैंक जब चार्ज किया तो पासबुक को घटा दिया होगा, होगा मतलब पास्ट। अब दोनों डिफरेंस देखिए, इसका उसका डिफरेंस, ये घटा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है। दोनों इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, मान लेस में, ठीक है। तो लेस में लिखिए बैंक चार्जेस, लेस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक चार्जेस। क्योंकि कैश बुक हम लोग लेस किए हैं तो यहाँ लेस बैंक चार्जेस। नोट इंटर्ड इनटू कैश बुक लिख लीजिएगा, बैंक चार्जेस 1175 नहीं 1135 है, 1135। फिर पढ़ते हैं 4 नंबर। चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स 1,35,200। बैंक जो है डायरेक्ट चेक रिसीव किया डेटर से। डेटर मतलब किसी कस्टमर से, किसी व्यापारी के कस्टमर से, माने रिमझिम के कस्टमर से, डेटर से बैंक चेक रिसीव किया। कितना, 1,00,000 डायरेक्टली 1,35,200, 1,35,200। जब बैंक चेक रिसीव किया होगा बैंक, तो ये पासबुक क्या होगा, देखिए फिर यहाँ पर बराबर कर दीजिए, पासबुक बढ़ गया होगा। बैंक जब चेक रिसीव किया तो पासबुक रुपया जमा कर दिया, बढ़ गया होगा। यहाँ कोई एंट्री नहीं है, मिलाने के लिए क्या करें, इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने को ऐड में लिखेंगे। चेक रिसीव्ड बाय द बैंक, चेक आर इज रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक 1,35,200 रुपया, 1,35,200 रुपया। नंबर 4 में आता है, ठीक,
क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन में दे चुके हैं, जो क्वेश्चन देखिएगा उसको बनाइएगा, और नहीं तो डीके गोयल के बुक में खोजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट ये इंटर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, लेकिन पासबुक में बैंक एंट्री नहीं किया। बैंक इंश्योरेंस कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बैंक इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। कितना रुपया है? 15,400 रुपया पूरा। बैंक जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो पासबुक को लेस कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर माने हैं, यहाँ घटा हुआ है, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको मिलाने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा। लेस मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेस में, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक। ये कितना है? 15,400। हम एकदम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लाइव बना रहे हैं, कोई यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं है। तो जो घटाव सब में है, एडलेस में मिस्टेक हमसे हो सकता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। हो गया। नेक्स्ट आइए नंबर 6। तो कहता हूँ कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 नंबर अब आएगा। 6 नंबर, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट इंटर्ड इन द कैश बुक 1,000। बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया 1,000 रुपया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। फिर यहाँ पर दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ बराबर है। बैंक जब डिविडेंड कलेक्ट करेगा तो पासबुक को बढ़ा दिया होगा, पास्ट। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुआ, डिफरेंस देखिए, ये बढ़ा हुआ, ये घटा हुआ, मिलाने के लिए इसको हम बढ़ाएंगे तो ऐड में लिखेंगे। तो जितना भी आपको हम लोग करेक्शन करेंगे, सब जो पॉइंट सब है सबका अलग अलग करेंगे, और सब के बारे में फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वल करेंगे कैश बुक पासबुक को, उसके बाद घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हर कंडीशन में हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 1,000 रुपया, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कितना रुपया? 1,000, 1,000 रुपया। हो गया हम लोग कंप्लीट। अब हम लोग ऐड लेस करेंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो यह है, यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक ये लिखे थे। अब तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर आराम से कीजिए, एकदम आराम से कर रहे हैं, हमसे मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर 6 आप लोग करके देख लीजिएगा, 6 हो जाएगा। 7 2 9, ठीक है, 9 होगा, ठीक है। 5 और 1 6, 8 3 11 का 1 हाथ में 1 1 और 1 2, 2,16,160, ठीक है, 960, सो 960 होगा। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 और 9 12 का 2 हाथ में लेके 1 1 का 4 5 5 और 6 11 11 कितना हो गया 1 हाथ में कितना रह गया 1 1 और 5 6 6 और 1 7 2 और 1 3 3,71,200 रुपया। अब आते हैं, देखिए इसको कीजिए अब दोनों को, ठीक है, इसको जोड़िए पूरा तीनों को। ये 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 4 1 5 5 और 4 9 हो गया, 5 और 1 6 6 और 5 11 का 1 हाथ में लेके 1 7 1 8 और 1 9। अब इसमें कोई हमसे मिस्टेक हो सकता है, कोई बात नहीं है, इसको भी इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पर ऐड है, इतना पूरा सामने देखिए ऐड है और ये लेस है, क्लियर है। घटा देंगे वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 हो गया, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना हो गया आपको 5, एक ले लेंगे 15 15 से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 11 से 9 जाएगा 2 हो गया, यहाँ पर 10 10 से 1 जाएगा
9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 से 9 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2,79,275। ठीक है, एकदम ठीक है। तो एक बार पूरा देख लीजिए ठीक से, क्लियर है। अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ऊपर था क्या चीज़, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर जो इस लाइन में आंसर लिखेंगे सामने में, ठीक, इसके जो आंसर आया, ये रिजल्ट आया, तो बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, यही हो गया सिंपल केस में। तो जरा देख लीजिए क्वेश्चन एक बार ठीक से स्क्रीन में, ठीक है, ये देख लीजिए। तो स्क्रीन में सब आपका आ गया, क्लियर है, ठीक है। DK गोयल का बुक है। एक क्वेश्चन हो गया, और एक देखिए बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो कॉलम बना लेते हैं। फिगर देख लेते हैं, बड़ा फिगर तो नहीं है, नहीं, चलिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं, कि ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन सामने कर देते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन, एक टिक मारते यहाँ तक है, बस देख, ठीक, यहाँ से ये हम बना रहे हैं, बस यहाँ तक। On 30th June 2020, the bank column of मोहन कपूर्स कैशबुक showed a डेबिट 12,000 रुपया। कैशबुक का बैलेंस है मोहन कपूर का 12,000 रुपया, कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब सिंपल है, याद रखिएगा। ऑन चेकिंग द कैशबुक विद द बैंक स्टेटमेंट, माने पासबुक से चेक करने के बाद, बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक, यू फाइंड दैट, ये पाया गया, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS बनाइए। किसका नाम है, मोहन कपूर। क्वेश्चन सामने में, इस क्वेश्चन को बना रहे, देखिए एकदम टिक मारा हो यहाँ और यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसका पहले हेड लिख लेते हैं, कौन है, मोहन कपूर। तो लिखिए यहाँ पर 30 जून 2000 कितना है, 20। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, हेड, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सब एक ही चीज़ होगा, स्टेटमेंट ऑफ मोहन कपूर, सॉरी हाँ मोहन कपूर, एज एट 30 जून। ये डेट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मैंने 30 जून तक का बना रहे, याद रखिएगा डेट 2020, 30 जून 2020, ये डेट ही पर सब कुछ है, ठीक है, बेस्ट। क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 पहले लिखे थे, यहाँ लिख लीजिए,
बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। इसको मेन कॉलम में लिख देंगे कितना, 12,000 रुपया। एक ऐड लिख लीजिए, बोले ना एक ऐड, दो पार्टीशन कर देंगे, ऐड हो गया, और एक अंदाज से बीच से अब चलिए ऐड और क्या कर देंगे, ऐड लेस कर देते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को बना रहे हैं एज पर कैश बुक। क्या बना, एज पर कैश बुक। तो देखिए पहले बता चुके थे, एक ट्रिक है, एक कैश बुक से बना लीजिए और एक पासबुक। क्वेश्चन को हम लोग कैश बुक से बना रहे हैं तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मीनिंग यही यहाँ निकलता है कि हम लोग जो भी एडलेस करेंगे कैश बुक को फाइनली कैश बुक बढ़ेगा या कैश बुक घटेगा। कैश बुक बढ़ता है तो फिगर को, अमाउंट को ऐड में लिखेंगे, कैश बुक घटेगा फिगर को, अमाउंट को लेस में लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे दिए हैं, डीके गोयल बुक का देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी हम सामने आपको रख दिए हैं। नंबर 1, चेक पेड इनटू बैंक 8,000। बैंक में 8,000 का चेक जमा किया गया, कहाँ, बैंक में 8,000 का। बट आउट ऑफ दिस चेक्स ओनली 6,500 वेयर क्रेडिटेड या क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 30 जून। 8,000 का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा, पढ़ लीजिएगा उसको। बैंक में 8,000 का चेक जमा करने के लिए भेजा गया, लेकिन बैंक में कितना एंट्री किया, बैंक 6,500, 1,500 का मिस्टेक हो गया। चेक को जब डिपॉजिट करने भेजते हैं बैंक में तो कैश बुक तो बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत। यहाँ दोनों एक लेवल है, बराबर है, याद रखिए बराबर है। अब इसको इसके लेवल में लाना है, जो कि पासबुक कांस्टेंट है, कैश बुक एंड पासबुक। तो इसको इसके लेवल में लाने के इसको हम क्या करेंगे, लेस में। तो लिखिएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। तो नंबर 1 लेस में आ जाइए। चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड, या जो लिखना है चेक पेड या डिपॉजिटेड, दोनों का माने एक ही होता है। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, कहाँ, बैंक में जमा नहीं हुआ। याद रखिए यहाँ पर जमा करने 8,000 का चेक बैंक में भेजा गया, 6,500 का जमा हो गया, कितना का मिस्टेक हुआ, 1,500। तो यहाँ मिस्टेक जो है उसी को लिखेंगे, ठीक है, 1,500 का मिस्टेक। क्लियर है, चलिए फिर पढ़ते हैं नंबर 2। चेक्स ऑफ 9,200 9,200 का चेक इशू किया गया, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 7,000 वे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। हम लोग क्वेश्चन 30 जून तक बना रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9,200 का चेक, 9,200 का चेक बैंक में 9,200 का चेक इशू किया गया, लेकिन उसमें 7,000 का चेक जो है बैंक में प्रेजेंट हो गया 30 जून तक, 30 जून तक अप टू 30 जून। तो एंट्री खाली 7,000 का हुआ पासबुक में। हम चेक कितना इशू किए, 9,200। एंट्री कितना हुआ पासबुक में, सिर्फ 7,000, 2,200 का मिस्टेक हो गया। अच्छा पहले याद रखिए, चेक जब हम लोग इशू करते हैं तो कैश बुक घट गया होगा, थ्योरी देख लीजिएगा उसको, हम जो 7 थ्योरी लिखा है उसको जरा देख लीजिएगा, ये घट गया, 7 पॉइंट है थ्योरी में, देख लीजिएगा। अब इसको इसके लेवल में लाना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऐड में लिखेंगे। हम 3-4 क्वेश्चन आपको बना दे रहे हैं ताकि इसको बार बार देखिए और समझ में आ जाएगा। लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट कहाँ होता है, चेक बैंक में होता है, प्रेजेंटेड। तो चेक हम लोग 9,200 का इशू किए थे, माइनस कीजिए 7,000 का चेक बैंक में जमा हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो कितना करने हुआ, 2,200 का मिस्टेक, ये याद रखिएगा। 2 गलती सुधर गया, रिकॉन्साइल कर लिए BRS में। नंबर 3, द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट 200 रुपया। कैश बुक का रिसीट कॉलम में 200 रुपया कम है,
रिसीट कॉलम 200 रुपया कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कैशबुक में क्या है, 200 रुपया कम है रिसीट में, तो कैशबुक आपको घटा हुआ होगा। कैशबुक आप लोग पढ़े होंगे अगर, तो कैशबुक का 2 साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में होता है जो पैसा आता है, रिसीट करते हैं डेबिट में और पेमेंट करते हैं क्रेडिट में। तो कैशबुक में रिसीट साइड में मतलब कौन साइड में, डेबिट साइड में कितना रुपया कम है, 200 रुपया कम है, तो घटा हुआ है, तो इसको मिलाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड लिखेंगे, अंडर कास्ट, सॉरी अमाउंट अंडर कास्ट मैंने कम, अंडर कास्ट इन डेबिट साइड ऑफ कैशबुक, डेबिट साइड ऑफ कैशबुक कितना रुपया है भाई, यहाँ पर 200 रुपया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 हो गया। 4, द पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है। 4 नंबर में 330 रुपया का बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बैंक क्या क्या इंटरेस्ट कलेक्ट किया, वसूल किया कस्टमर के लिए, व्यापारी के लिए, तो 330 से पासबुक ये बढ़ा दिया होगा, यहाँ एंट्री नहीं है। इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो एड में लिखिए, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, क्या है, कलेक्टेड बाय द बैंक, 330 रुपये, 330 हो गया। इसी पॉइंट में एक और दिया हुआ, एंड भी लिखा पे, एंड डेबिट 60 फॉर बैंक चार्जेस, 60 रुपया का बैंक चार्ज डेबिट कर दिया, पासबुक में डेबिट हो गया 60 रुपया, पासबुक में डेबिट हो गया। सुनिए यहाँ पर पासबुक में डेबिट हुआ मतलब पासबुक 60 रुपया से घट गया होगा, बैंक चार्ज किया, तो इसको इसे मिलाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। तो लिखिए बैंक चार्जेस, लेस में लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो बैंक चार्जेस 60 रुपया, बैंक चार्जेस 60 रुपया। अब इसमें है कितना गलती हुआ, नंबर 5, ये आखिरी है। ऑन 29 जून, 29 जून को, क्वेश्चन 30 जून तक का बना रहे, याद रखिए 30 जून तक का। ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्ट इन द बैंक, कोई कस्टमर जाके बैंक में 3000 जमा कर दिया, बट इट वॉज इंटर्ड ओनली इन पासबुक, ये केवल एंट्री पासबुक में हुआ। कोई कस्टमर जाके बैंक में 3000 जमा कर दिया और उसकी एंट्री केवल पासबुक, ओनली पासबुक, केवल पासबुक हुआ, पासबुक में 3000 रुपया जमा हुआ। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर था, ठीक है, ये बढ़ा दिया, यहाँ पर पासबुक जमा बढ़ा हुआ, ये घटा, मिलाने इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड में लिखिए, तो लिखिए यहाँ डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, कितना, 3000 रुपया। अब एडलेस कर दीजिए क्वेश्चन, ये ख़त्म हो गया। तो चलिए यहाँ पर इतना ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक बात है। 2 2 4 और 3 7, एडलेस में था मिस्टेक होता है, तो देख लीजिएगा 7 हो गया, ठीक जोड़े हैं ना भाई, यहाँ देखें 2 2 4 और 3 7, ठीक है। 3 और 2 5, 12 5 17,000, 730, ये 1560 रुपया, कितना, 1560 रुपया क्रेडिट। देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊपर में ऐड में कितना है, 17,730 रुपया, और लेस में कितना, लेस साइड में ये दोनों जोड़ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखते हैं, डबल एन दीजिएगा, 0, 13 से 6 जाएगा 7,
ठीक बात है। 13 6 जाएगा 7, यहाँ पर 6 से 1 बच गया तो 16,170 रुपया। ठीक है, घटा लीजिएगा 16,170। ऊपर में होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर क्या मानेंगे इसको, बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन बन गया एज पर पासबुक। ये हम किस मेथड से बना रहे हैं, सिंपल केस है ना। सिंपल मतलब बैंक में पैसा जमा है, पासबुक है, सॉरी पासबुक, BOOK, BOOK बुक है ना, बुक, BOOK बुक, पासबुक। हो गया ख़त्म क्वेश्चन। एक बार ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, दिखा देते हैं पूरा ऊपर से एकदम एक बार। अभी जो क्वेश्चन बनाया था आप लोग, 2 क्वेश्चन, उसमें बैलेंस की तरह कैश बुक लेकर बनाए थे। ठीक है, एक पासबुक लेकर बनाते हैं, उसके बाद आप समझिए इसका 1 शॉट में क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्या, ओवरड्राफ्ट पढ़ाएंगे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलिए थोड़ा खोज लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। DK गोयल के बुक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टिक मारा हुआ है जो, उसी को बनाइएगा। यहाँ से लेके क्वेश्चन यहाँ तक है, जो टिक मारा है वहीं तक पढ़िएगा, वहीं तक समझना है। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मई 2020, द पासबुक शोड ए क्रेडिट, ठीक है ना, बैलेंस कितना रुपया है, 9,000 रुपया। कितना रुपया, 9,000। टिक मार दिए, गलत हो गया यहाँ पर, 9,000 है, पता नहीं चल रहा था। कितना हो गया, 9,000 रुपया। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ देखिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट है, हम थ्योरी लिखा चुके हैं। कैशबुक का डेबिट बैलेंस है तो सिंपल केस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो सिंपल केस है। तो आप क्वेश्चन पासबुक लेकर बनाने वाले हैं हम, ठीक है ना। देख लीजिए नंबर 1 ये लिखा हुआ है, अभी इसको हम पढ़ेंगे और समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 9,000 का है, पासबुक का बैलेंस है। अब क्वेश्चन में पहले बोलता है प्रिपेयर BRS 31 मार्च 2020, किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, अब कॉलम पहले बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम सेम बनेगा। चलिए हेड लिख लेते हैं, क्या चीज़, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये स्टेटमेंट है, हम थोड़ा रगड़ के लिख दिए, लिख लीजिएगा पूरा। स्टेटमेंट ऑफ डैश डैश डैश, नाम नहीं मालूम है, 31 मार्च, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 31 मार्च तक का बना, MAR, मार्च 2020। क्या हो गया, 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, बैलेंस एज पर पासबुक, लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक लिखिए, 9,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस एज पर पास BOOK, ठीक है, पासबुक 9,000 रुपया। क्वेश्चन को हम लोग किससे बना रहे हैं,
पासबुक लेके, अब कैश बुक कांस्टेंट होगा, देख लीजिए यहाँ पर, फिर बना दो वैसे पहले जैसा। पासबुक ये आप लोग वर्किंग में कीजिएगा, ठीक है, एक ट्रिक है बनाने का। ये क्या कैश बुक या कांस्टेंट। अब जो भी हम लोग ऐड या लेस करेंगे फाइनली पासबुक को करेंगे, कैश बुक को नहीं कर सकते हैं। जो भी घटाएंगे या बढ़ाएंगे किसको, पासबुक को। इसको ऐसे लिख के दो पार्ट में बांट दीजिए, ऐड और लेस। एक ऐड हो गया और एक क्या करते हैं आपको, चलिए लेस, ऐड और लेस। पढ़ते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं। नंबर 1 जो गलती था पढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000। चेक को इशू किया गया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। याद कीजिए, चेक जब इशू करते हैं तो कैश बुक बढ़ गया होगा, ये देखिए बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। हम कैश बुक को कांस्टेंट रखे हैं, कैश बुक अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको इसके लेवल में लाना है तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड में लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नंबर 1 7,000 रुपया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना रुपया, 7,000। नंबर 2 फिर है चेक इशूड, फिर चेक इशूड है। देखिए पहला था क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो गया। फिर चेक इशूड है, देखिएगा, बट ओमिटेड इन द रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,800। देखिए यहाँ पर जा समझिएगा, चेक को इशू किया गया लेकिन कैश बुक में लिखने भूल गए। कहाँ, ओमिटेड, कैश बुक में लिखने भूल गए। तो यहाँ पर क्या होगा, पासबुक घटा हुआ होगा, उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। जनरली हम क्या बोले थे, जब चेक इशू होता है तो क्या होता है, चलिए लगता है पहला एक बार फिर पढ़ लेते हैं, सुनिए, थोड़ा मिस्टेक लगता हो गया। जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक क्या हो गया, घट गया होगा, जा देख लीजिएगा, सॉरी एंट्री ठीक हुआ है। चेक जब इशू करेंगे तो कैश बुक क्या होगा, घट गया। पहला वाला एंट्री हम बताते हैं, पहला एंट्री थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा, चेक इशू करेंगे क्या हो गया, कैश बुक घट गया होगा, तो मिलान पासबुक को घटाना पड़ेगा। इसको हमको नीचे लिखना था, गलती से ऊपर लिख दिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना रुपया, 7,000। ये थोड़ा मिस्टेक हम कर दिए, ठीक है। फिर 2 में पढ़िए, फिर चेक इशू है कितना, 3,800 का, लेकिन उसका एंट्री कैश बुक में नहीं किए। किस में नहीं किए, कैश बुक में नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, अभी हम गलती सुधार जाएगा। नंबर 2, नंबर 1 इसका, नंबर 2 में देख लीजिएगा, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 3,800 रुपया। चेक को इशू किया गया लेकिन कैश बुक लिखने भूल गए, तब पासबुक घटा होगा, मिलाने के लिए बढ़ाएंगे। दोनों में इशू है, देख लीजिएगा, लेकिन एक में क्या हो गया, बैंक में एंट्री नहीं हुआ था, तुम क्या घटा दीजिए, बैंक में एंट्री हो गया, कैश बुक को नहीं हुआ, तो चेक इशूड बट नॉट, चलिए रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको हम काट दिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,800। चलिए ठीक हो गया, गलती नहीं हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा हम दूर में रखे हुए बुक को तो देखने में मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक नहीं है। नंबर 3 देखिएगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना रुपया, 2,000 है, देख लेते हैं, दूर में है बुक, दिक्कत होता है। 2,600 रुपया, 2,600। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 2,600 रुपया। चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ, ये कैश बुक है, दोनों बराबर है।
चेक को जमा करने में क्या कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, चेक को जब जमा करने भेजेंगे डिपॉजिट करने तो कैश बुक बढ़ गया होगा, पासबुक मेंटेन नहीं हुआ, तो इसको इसके लेवल में लाना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। चेक पैड बट नॉट क्रेडिटेड 2600 रुपया। चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 2600 रुपया। 4 में आते हैं प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक एज स्टैंडिंग एडवाइस 360। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक पेमेंट किया, बैंक पेमेंट किया, तो देखिए फिर यहाँ पर ये पासबुक है, ये कैश बुक है, दोनों एक लेवल बराबर है। बैंक को भी पेमेंट करता है बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो पासबुक को घटा दिया होगा, ये घट गया, इसको इसके बराबर करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ऐड कर देंगे इसको, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द नाहिद 360 रुपया। ₹360 हो गया। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक 2000 रुपया। बैंक जो है कस्टमर से डायरेक्ट 2000 रुपया पेमेंट रिसीव किया, कस्टमर से रिसीव किया पेमेंट, तो ये पासबुक बढ़ गया होगा, ये दोनों बराबर है, ये पासबुक बढ़ गया होगा, इसको इसके लेवल में लाना, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड डायरेक्ट बाय द बैंक, डायरेक्ट बाय द बैंक, कितना रुपया 2000 रुपया, बस और कुछ नहीं। अब एडलेस कर देंगे जैसे पहले था। तो चलिए आते हैं, इसको जोड़ते हैं, ये 0 हो गया, 6 हो गया, 8 अच्छे 14, 14 3 17, एक रह गया, 3 2 5 और 1 6, 9 और 6 15,760 रुपया, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितना है, 7 और 2 9,000, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना होता है, 6 होता है ना, 6,770 रुपया। चलिए 60 रुपया होगा। तो ऊपर है बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बाकी प्रैक्टिस को कीजिएगा, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, बनाइएगा, बनता चला जाएगा। तो ज़रा देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपके बुक में है, और इसको अच्छा से थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, थ्योरी को जो लिखवा है इसको पढ़िएगा, एकदम समझ में आ जाएगा और सब बनने लगेगा इससे आप लोग को। तो ठीक है, थैंक्स देखने के लिए।